रात का अंधेरा घना था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवाएं जैसे किसी प्राचीन कथा को फुसफुसा रही थीं। वीरान इलाके में स्थित वो किला जहां सैकड़ों साल से कोई नहीं गया था, आज भी उतना ही डरावना और भयानक था जितना पहले। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक श्राप है जो किसी भी जीवित इंसान को किले के पास जाने से रोकता था। राज और उसके दोस्त, साहसिक यात्रियों का एक समूह, इस किले के बारे में सुनकर उसे देखना चाहते थे। वे अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते थे और उन्हें लगा कि यह बस एक पुरानी लोक कथा है। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे रात में उस किले में जाएंगे और खुद देखेंगे कि वहां सच में क्या छिपा है। जब वे किले के पास पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ मिला, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। किले के अंदर कदम रखते ही हवा अचानक ठंडी हो गई और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। किले की दीवारों पर पुराने समय के चित्र बने थे जो किसी बर्बर युद्ध और रक्तपात की कहानी बयां कर रहे थे। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे हिलते दिख रहे थे, जैसे वे जीवित हों। किले के अंदर गहराई में जाते ही राज के दोस्तों को एक अजीब आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज जैसे किसी की कराह थी, जैसे किसी आत्मा को कष्ट हो रहा हो। राज ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और आगे बढ़ने का इशारा किया। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आवाजें और तेज होती गई और अचानक एक कमरे से चीखों का शोर सुनाई दिया। सबने दौड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई खिड़की और उसके पास पड़ा एक पुराना खंजर। यह जगह कुछ सही नहीं लग रही, एक दोस्त ने घबराते हुए कहा। लेकिन राज ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, हम सिर्फ डर को बढ़ावा दे रहे हैं, हमें चलते रहना चाहिए। वे किले के गहरे तहखाने में पहुंचे जहां हवा भारी और बदबूदार थी। वहां एक पुराना ताबूत था जो लोहे की जंजीरों से बांधा हुआ था। राज ने जिज्ञासावश उसे खोलने की कोशिश की। तभी अचानक ताबूत से एक भयानक आवाज निकली। सारे दोस्त डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन राज ने ताबूत का ढक्कन हटाने की ठान ली। जैसे ही ताबूत खुला, एक भयानक परछाई उसमें से निकली। वह एक प्राचीन आत्मा थी जो सैकड़ों सालों से उस किले में कैद थी। उसकी लाल जलती हुई आंखें और उसके काले धुएं जैसे शरीर ने पूरे कमरे को भर दिया। उसने एक गहरी दहाड़ती हुई आवाज में कहा, तुम लोगों ने मुझे जगाया है, अब तुम सबको मरना होगा। राज और उसके दोस्त भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन किले के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वे चारों ओर फंसे हुए थे। आत्मा ने एक एक करके उनके शरीरों पर हमला करना शुरू कर दिया, उसकी छाया जैसे उनके शरीर से जीवन को चूस रही हो। राज ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी गति धीमी हो गई। एक एक करके उसके सभी दोस्त मर गए और अब आत्मा ने राज की ओर देखा। आखिरी सांस लेने से पहले राज की आंखों में सिर्फ अंधेरा बचा। वह जान गया था कि उस किले का श्राप सच था और जिसने भी उसे जगाया वह कभी जीवित नहीं बच सकता। सुबह गांव के लोग किले के पास गए तो उन्हें सिर्फ चुप्पी और खून से सनी दीवारें मिलीं। किला फिर से अपने अंधकार में लौट चुका था और उसकी रहस्यमय कहानी और भी खौफनाक हो चुकी थी।